Hello everyone, once again welcome to ऑन मीडिया लेक्चर्स इन थर्मल इंजीनियरिंग 2 सब्जेक्ट। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग गैस टरबाइन में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि बैक वर्क रेशियो क्या होता है, वर्क रेशियो क्या होता है, एयर रेट क्या होता है और फ्यूल रेट या स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इस टॉप वीडियो लेक्चर से जो भी टॉपिक कवर करने वाले हैं, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में जरूर आएंगे। साथ साथ ब्रेटॉन साइकिल पे जो भी बेसिक न्यूमेरिकल आपकी यूनिवर्सिटी में आने का चांसेस है, उसको बनाने के लिए आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी जो पढ़ाने वाले हैं वो आपको समझना बहुत ही क्या बहुत जरूरी है। बाद में चलकर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप दोगे तो वहां भी इस टॉपिक आज की वीडियो लेक्चर से सब 1 से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं बाबू। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर से इसको बढ़िया से क्या करिए आप लोग समझिए बात को। तो मतलब क्या आज का हेडिंग ही क्या हो, बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो पहला बात करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी, फर्स्ट बात करेंगे बैक वर्क रेशियो। क्या बात करेंगे बाबू, बैक वर्क रेशियो। तो इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आर मतलब रेशियो, नीचे क्या लगेगा बी मतलब बैक और डब्ल्यू मतलब वर्क, मतलब इसको पता जाता है बैक वर्क रेशियो। एक होता है बैक वर्क रेशियो और एक क्या होता है वर्क रेशियो होता है। क्या होता है, वर्क रेशियो होता है। अगर हम गैस टरबाइन का बात करें तो गैस टरबाइन मेनली कंपोनेंट्स क्या क्या होता है बाबू, तो एक कंप्रेसर यूनिट होता है और एक क्या होता है टरबाइन यूनिट होता है। दोनों क्या होता है सेम शाफ्ट पे कपल्ड होता है। जब गैस हॉट गैसेस का टरबाइन में एक्सपेंशन होता है तो टरबाइन क्या करता है, वर्क प्रोड्यूस करता है। कितना, WT अमाउंट का। कितना वर्क प्रोड्यूस करता है, WT अमाउंट का वर्क क्या होता है प्रोड्यूस होता है। सपोज कि WT कितना 100 किलोवाट क्या किया वो प्रोड्यूस किया, तो क्या ये हमें 100 किलोवाट क्या हम पूरी तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि हमें कंप्रेसर को चलाने के लिए बाहर से एक्सटर्नल वर्क देना होगा कि नहीं देना होगा बाबू। मतलब क्या, कुछ वर्क हमें कंप्रेसर को चलाने के लिए चाहिए। तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क कंप्रेसर को चलने चाहिए, तो WC मानकर चलते हैं। क्या बाबू, WC। और मेरा कोशिश रहेगा, हम लोग कोशिश रहेगा कि WC का जो रिक्वायर्ड है वो बहुत ही कम से कम हो। क्योंकि यहाँ पे आपका सेम शाफ्ट पे टरबाइन और कंप्रेसर लगा हुआ है, तो टरबाइन एक तरीके से पावर वर्क प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए इसको साइन लेंगे क्या, पॉजिटिव साइन लेंगे। क्या लेंगे, पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क। और यहाँ पे कंप्रेसर जो इसको चलाने के लिए बाहर से एक्सटर्नल वर्क दे रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या लेंगे बाबू, निगेटिव वर्क देंगे। लेकिन आपसे बोले कि 100 किलोवाट वर्क प्रोड्यूस किया गया टरबाइन के द्वारा, लेकिन उसमें से अगर गैस टरबाइन का अगर हम बात करें तो 40 किलोवाट, कितना हो, 40 से 60 किलोवाट, कितना हो, 40 से 60 किलोवाट पावर कंप्रेसर को चलाने में चला जाता है। कितना भाव, 40 से 60 किलोवाट पावर को कंप्रेसर को ड्राइव करने में कंज्यूम हो जाता है। तो आपको फाइनली जनरेटर पे कितना पावर मिला, तो अगर 40 कंज्यूम हुआ तो 60 मिलेगा, अगर 60 कंज्यूम हुआ कंप्रेसर पे तो 40 किलोवाट आपको मिलेगा। तो एक कहलाता है नेटवर्क, एक क्या कहलाता है बाबू, नेटवर्क। फाइनली आपको मिला कितना, फाइनली आपको मिला कितना, तो बोल सकते हैं कि नेटवर्क जो होता है वो टरबाइन वर्क माइनस क्या होगा बाबू, कंप्रेसर वर्क। जो नेटवर्क होगा वो क्या होगा बाबू, टरबाइन वर्क माइनस क्या होगा, कंप्रेसर वर्क। तो 3 वर्क आता है, एक आता है टरबाइन वर्क जिसको पॉजिटिव वर्क बोलते हैं, एक आता है कंप्रेसर वर्क जिसको निगेटिव वर्क बोलते हैं, और एक होता है डब्ल्यू नेट, मतलब नेट फाइनली आपको मिला कितना। तो अब बताइए, हम लोग का कोशिश रहेगा कि जो कंप्रेसर को ड्राइव करने के हमें जो पावर रिक्वायरमेंट हो कम से कम रहे, उतना ही अच्छा हो कि नेटवर्क हमें क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो 3 टर्मिनेशन है, इसी पे आपको बैक वर्क रेशियो और वर्क रेशियो समझ में आ जाएगा। तब देखिए कि बैक वर्क रेशियो क्या हो, बैक वर्क रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क है, रेशियो ऑफ निगेटिव वर्क इन ए साइकिल, पूरे साइकिल में निगेटिव वर्क अपॉन पॉजिटिव वर्क इन ए साइकिल। मतलब बैकवर्क रेशियो एक रेशियो है, किसका,
निगेटिव वर्क इन ए साइकिल अपॉन पॉजिटिव वर्क इन ए साइकिल। तो निगेटिव वर्क क्या है, कंप्रेसर वर्क है, और पॉजिटिव वर्क क्या है, टरबाइन वर्क है। तो इसी को शॉर्ट में कर सकते हैं WC कंप्रेसर वर्क और W2 क्या हो, टरबाइन वर्क। तो मतलब आज के बाद फॉर्मूला याद रखना है कि बैकवर्क रेशियो बराबर क्या होता है वो, कंप्रेसर वर्क अपॉन क्या याद रखना है, टरबाइन वर्क। कंप्रेसर वर्क अपॉन क्या याद रखना है, टरबाइन वर्क। इतना बात समझ में आ रहा। उसी तरीके से एक होता है वर्क रेशियो RW से, तो ये भी एक रेशियो है क्या, नेट वर्क इन ए साइकिल, क्या वो, नेट वर्क इन ए साइकिल अपॉन पॉजिटिव वर्क इन ए साइकिल, पॉजिटिव वर्क इन ए साइकिल। तो नेट वर्क क्या है, W नेट, और पॉजिटिव वर्क क्या हो, टरबाइन वर्क। तो शॉर्ट में W नेट अपॉन क्या, WT, और W नेट अभी क्या बताए, WT माइनस WC अपॉन WT लिख सकते हैं। यहाँ से WT कैंसिल, तो 1 माइनस WC अपॉन WT, और WC अपॉन WT क्या कहते हैं, बैकवर्ड रेशियो, तो 1 माइनस RB। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आया हुआ है बाबू। इसको एकदम पूरे फॉर्मूलाज को जो लिखे ना वर्क रेशियो के यहां से लेकर पूरा यहां तक, एकदम इसको याद कर जाओ, एकदम इसको याद कर जाओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे उस सेमेस्टर्स का बात करें या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बात करें, बहुत बार आया हुआ। चाहे वो न्यूमेरिकल बनाने का बात करें तो वहां भी आपको मदद आने वाला है बाबू। इतना बात समझ रहा। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस दोनों का समझते हैं बाबू। जैसे कि मेनली हम अगर बात करें तो अगर आप लोग देखेंगे जो लेक्चर नंबर 1 जो है बेसिक कॉन्सेप्ट में, तो आपका स्टीम पावर प्लांट, आईसी इंजन और गैस टरबाइन का हम क्या कंपेरिजन करवाए हैं। तो आईसी इंजन तो 1 से 2% यूटिलाइज करते हैं, जितना में पावर का नीड है उसमें अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जो हमें डिमांड को फुलफिल कर रहा है वो स्टीम पावर प्लांट है, और लगभग 60 से 70% डिमांड कौन फुलफिल कर रहा है, स्टीम पावर प्लांट। गैस टरबाइन 10 से 12% और आईसी इंजन 1 से 2%। तो इसके पीछे रीजन है क्या, स्टीम पावर प्लांट जो कि पोल्यूशन का बात करें तो सबसे ज्यादा पोल्यूशन कौन प्रोड्यूस करता है, वो स्टीम पावर प्लांट प्रोड्यूस करता है। उसके बावजूद भी हम लोग स्टीम पावर प्लांट पे आज की डेट में इतना डिपेंडेंट क्यों है, क्यों, उसका रीजन क्या है बाबू, ये बैकवर्क रेशियो और वर्क रेशियो है। अब देखिए कि अभी बैकवर्ड रेशियो क्या समझे कि निगेटिव वर्क अपॉन पॉजिटिव वर्क, मतलब जितना वर्क प्रोड्यूस किया उसमें से कुछ क्या कंज्यूम कर गया उसको कंप्रेसर को चलाने में बाबू, तो इसके वैल्यू जितने ज्यादा बैकवर्ड रेशियो किसी का होगा तो मतलब मेरे लिए उतना तो एफिशिएंट नहीं ना है। अब मान लीजिए 100 किलोवाट पावर प्रोड्यूस हुआ और अगर 90 किलोवाट पावर कंज्यूम हो गया चलने में इस इक्विपमेंट्स का, तो हमें तो 10 किलोवाट ही मिला, तो क्या हम उस पर डिपेंड हो पाएंगे, नहीं डिपेंड हो। हमको डिमांड था 50 किलोवाट का, लेकिन हमें मिल रहा कितना हो, 10 किलोवाट। तो यही बड़ा रीजन है। तो देखिए एक होता है गैस टरबाइन और एक होता है स्टीम टरबाइन, मतलब स्टीम पावर प्लांट, और एक है गैस टरबाइन पावर प्लांट। बैकवर्ड रेशियो वर्क रेशियो को वैल्यू लिखे, तो गैस टरबाइन के लिए बैकवर्ड रेशियो को 40 से 60%, कहने का मतलब कि अगर 100 किलोवाट अगर प्रोड्यूस हो रहा है गैस टरबाइन में, तो उसमें 40 से 60 किलोवाट कंप्रेसर यूनिट को ड्राइव करने में कंज्यूम हो जाएगा। तो आपको मिला कितना बाबू, बहुत ही कम, 50% पावर मात्र मिल पाएगा। लेकिन वही बात अगर हम बात करें स्टीम टरबाइन का बात करें तो बैकवर्ड रेशियो 1 से 2% ही केवल है। मतलब इस स्टीम पावर प्लांट में जो कंज्यूमिंग डिवाइस है पावर कंज्यूमिंग, वो क्या था, पंप होता है, वो पंप, तो पंप को चलाने में केवल 1 से 2% आपको पावर चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब कि अगर स्टीम टरबाइन है, अगर वहां 100 किलोवाट अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें से केवल 1 से 2% 1 से 2 ही किलोवाट पावर क्या होगा, पंप को चलाने में कंज्यूम होगा। तो मतलब आपको फाइनली मिला कितना जनरेटर पे, 98 से 99 किलोवाट। तो बताओ कि कौन अच्छा है, गैस टरबाइन अच्छा है कि स्टीम टरबाइन अच्छा है? स्टीम टरबाइन है, इसलिए आज की डेट में भी स्टीम टरबाइन 60 से 70% जो पावर नीड है इंडस्ट्री को, वो किस पे कौन फुलफिल कर रहा है, स्टीम टरबाइन। लेकिन उसके बावजूद भी गैस टरबाइन कहीं कहीं यूज कर, कहां, जहां पे लाइट इन वेट है, जैसे एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट में अगर स्टीम टरबाइन का प्रोविजन करें तो बहुत ही ज्यादा हैवी वेट हो जाएगा, जो कि उसको मतलब बोल सकते एयरक्राफ्ट वर्क नहीं कर पाएगा। तो कहीं कहीं लाइट इन वेट जहां नीड है
तो वहां पे गैस टर्बाइन यूज करते हैं। ऐसे हम किसका उपयोग करते हैं भाऊ, स्टीम टर्बाइन का। तो बैकवर्क रेशियो 40 से 60 है तो वर्क रेशियो वही जगह, यहाँ बैकवर्क रेशियो स्टीम टर्बाइन 1 से 2% है तो वर्क रेशियो 98 से 99%। तो ये दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आया कि आपसे कोई पूछेगा कि स्टीम पावर प्लांट बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलाता है, उसके बावजूद भी हम लोग इसी पे क्यों डिपेंड है। ये 60 से 70% पावर जो हम लोग को मिलना चाहिए वो किस पे डिपेंड है बाबू, स्टीम पावर पर। ऐसा क्यों, तो वो बताइएगा। तो बैकवर्क रेशियो के कारण, किसके कारण, बैकवर्क रेशियो के कारण। तो बताइएगा, मतलब आपको समझ में आएगा तब ना। ये बात समझ में आ गया बाबू, समझ में आ गया। बोले ना ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। केवल बस आते आपको भी केवल मेहनत करना होगा बाबू, हम भी करेंगे आप भी करिए साथ साथ। देखिए सब्जेक्ट का खूबसूरती बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। जब अभी तो सेमेस्टर में तो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो गारंटी बोल रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठिएगा बाबू ना, जब पढ़ा देंगे ना पूरा, तो आपको देखिए एक क्वेश्चन सॉल्व होगा तो आपको अपने पे कॉन्फिडेंस होना शुरू हो जाएगा। इंटरव्यू में क्वेश्चन इस पे बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आता है। जैसे कि अभी जो क्वेश्चन बोले कि हम लोग स्टीम पावर प्लांट पे क्यों डिपेंडेंट होते हैं, तो इसका रीजन ये है। तो ये सब इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं बाबू, ये सब फेस किया हुआ क्वेश्चंस है। इसका मतलब क्या कि आपको अच्छे से सॉल्व करना है। तो दो टर्म समझ में आ गया बाबू, ये दो टर्म समझ गए। चलिए तीसरा है एयर रेट। अब जानते हैं कि गैस टरबाइन में वर्किंग फ्लूइड क्या हो, सपोज कि एयर उपयोग किए हैं तो एयर, तो मतलब क्या, इट इज द मास फ्लो रेट ऑफ एयर। एयर रेट मतलब क्या, इट इज द मास फ्लो रेट ऑफ एयर, उतना अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट। कितना वो, 1 किलोवाट पावर आउटपुट, 1 किलोवाट पावर आउटपुट। दैट इज m डॉट ए का मतलब मास फ्लो रेट ऑफ एयर, जिसका यूनिट क्या हो जाएगा बाबू, यूनिट हो जाएगा केजी पर सेकेंड। अब पी मतलब क्या, पावर है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलोवाट। क्या हो जाएगा बाबू, किलोवाट। क्या हो जाएगा यूनिट, किलोवाट। इसका मतलब बात समझिए बात को कि यहां से अच्छा पावर में क्या होता है, पावर m डॉट ए इंटू डब्ल्यू नेट होगा। पावर कितना होता है बाबू, m डॉट ए इंटू डब्ल्यू नेट होगा। क्या होगा, डब्ल्यू नेट। तो यहां से यहाँ पे आप P की जगह m डॉट ए इंटू डब्ल्यू नेट बैठाइएगा तो m डॉट ए कैंसिल, तो नीचे क्या बचेगा, डब्ल्यू नेट बचेगा। तो इसका यूनिट डब्ल्यू नेट का यूनिट क्या होता है, किलोजूल पर केजी। तो केजी कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। अब ऊपर नीचे क्या करें, सेकंड से मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो किलो जूल पर सेकंड क्या होता है, किलोवाट होता है। किलो जैसे समझो ऐसे बात को, डब्ल्यू नेट किलो जूल पर केजी होगा डब्ल्यू नेट क्या होगा, डब्बा क्या है, किलो जूल में मेजर करते हैं, पर यूनिट मास का बात कर रहे हैं तो किलो जूल पर केजी। ऐसे समझो किलो जूल, इसका क्या होगा, डब्ल्यू नेट का किलो जूल पर केजी होगा। इसको ऊपर लिख सकते हैं, तो इसी को जब ऊपर लिख रहे तो क्या होगा, केजी पर किलो जूल होगा कि नहीं होगा। अब ऊपर नीचे तुम क्या करो, सेकंड से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी सेकंड से नीचे से कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ये किलो जूल पर सेकंड क्या होगा, ये किलो परसेंट क्या होगा बाबू, ये क्या होगा, किलोवाट होगा कि नहीं होगा। इसका फाइनली क्या होगा बाबू, फाइनली इसका जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका यूनिट हो जाएगा केजी पर किलोवाट सेकंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है। लेकिन एग्जाम में क्या करता है, आपको आवर में दे दे, आवर में पूछ देगा। तो आवर में मतलब इसको सेकंड से क्या करेंगे, 3600 से डिवाइड करेंगे। इस सेकंड को 3600 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 36 से कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो देखिए 3600 अपॉन डब्ल्यू नेट, इसका यूनिट क्या है, केजी पर किलोवाट आवर। हमेशा एग्जाम में एयर रेट आपको केजी पर किलोवाट आवर में दिया रहेगा। दिमाग में एकदम फिट बैठा लो कि आपको किलो जूल पर केजी पर किलोवाट आवर दिया रहेगा। आपको एयर रेट कैसे निकालना, 3600 अपॉन डब्ल्यू नेट। एकदम इस फॉर्मूले को याद कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे थे तो केवल फॉर्मूले को याद कर गए थे, इससे मेरा 2 मार्क्स आ गया था। और 2 मार्क्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही मायने रखता है। तो 3600 अपॉन डब्ल्यू नेट, यहाँ पे डब्ल्यू नेट किस में रहेगा, डब्ल्यू नेट आपका रहेगा बाबू किसमें, किलो जूल पर केजी में रहेगा। किसमें रहेगा, किलो जूल पर केजी में रहेगा। इतना बात समझ में आ रहा है। चलिए इसी तरीके से एक होता है स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, शॉर्ट में एसएफसी बोलते हैं। और फ्यूल रेट, जैसे एयर रेट था, यहाँ क्या फ्यूल रेट, एयर क्या है, वर्किंग फ्लूइड, लेकिन इसको फ्यूल भी तभी चाहिए ना, तो कितना फ्यूल लगेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इट इज द मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल। यहाँ पे क्या था, एयर था, यहाँ क्या हो फ्यूल,
रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट पावर आउटपुट। जैसे यहाँ था, यहाँ पे हुई है, तो दैट इज SFC मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल अपॉन पावर m डॉट F यूनिट kg पर सेकेंड, P यूनिट किलोवाट। P बराबर अभी पढ़े क्या, m डॉट A इंटू डब्ल्यू नेट, तो यहाँ पे P की जगह m डॉट A इंटू डब्ल्यू नेट बैठाएं, तो इसको m डॉट F को नीचे लेके आओ, तो जब ये नीचे लेके जाएगा तो मास फ्लो रेट ऑफ एयर अपॉन मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल, इसको बोलते हैं एयर फ्यूल रेशियो। क्या बोलते हैं वो, एयर फ्यूल रेशियो। A/F का मतलब एयर फ्यूल रेशियो, क्या था वो, एयर फ्यूल रेशियो। एयर फ्यूल रेशियो शॉर्ट में A/F हमेशा एग्जाम में A डॉट F के रूप में रहेगा। तो डब्ल्यू नेट नीचे बचा हुआ है बाबू, डब्ल्यू नेट क्या बाबू, नीचे बचा हुआ है, इसका मतलब सॉरी यहाँ डब्ल्यू नेट रहेगा, डब्ल्यू नेट इस तरीके से बचा हुआ है, तो मतलब ये आ जाएगा। अब देखिए इसका यूनिट, इसका यूनिट कैसे हो जाएगा, तो डब्ल्यू नेट क्या, किलो जूल पर केजी, वही सेकंड को हट करेंगे, जैसे ऊपर नीचे सेकंड से मल्टीप्लाई की डिनोमिनेटर में, तो फाइनली इसको भी कन्वर्ट किसमें, केजी पर किलोवाट आवर में, तो 3600 अपॉन A डॉट F इंटू डब्ल्यू नेट। ये क्या हो गया, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन के टर्म में एग्जाम में दिया हुआ रहता है, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन के टर्म में दिया हुआ रहता है, तो इसको याद करना है। तो कौन कौन सा फॉर्मूलाज आज याद करना है बाबू, ये पूरा ऑब्जेक्टिव में ये आते रहता है, ये उसके बाद ये वाला एयर रेट और एक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू, समझ में आ रहा है, तो इतना को क्या करिए, बढ़िया से कॉपी में लिखिए और इसको बढ़िया से क्या करो, याद करो। और अगले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग अब इस पे बेसिक न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और अपने आप को जज करिए कि हम कितना पढ़े हैं, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल बन जा रहा है इसका मतलब जो कुछ भी पढ़े आपका कॉन्सेप्ट क्या वो क्लियर है, नहीं तो अगर नहीं भी बन रहा है तो न्यूमेरिकल देख के अगर समझ में आ जा रहा है तो भी बहुत बड़ी बात है, आपको और फिर मेहनत करना होगा बाबू, समझ में आ रहा है। सो तब तक के लिए बाबू टेक केयर, खुश रहिए, जय मैकेनिकल।